हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 6 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इन सभी गेस क्वेश्चन को अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन दे रहा हूँ यहीं से एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर 6 में पहला और दूसरा नंबर जो सवाल आएगा ये एक्सप्लेनेशन का होगा और दोनों सवाल 16-16 मार्क्स करके होंगे। बट पहला नंबर जो एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा ये पोयम से आएगा, सही से समझ लीजिएगा। पहले नंबर जो सवाल कवर करेगा एक्सप्लेनेशन का ये पोयम से रहेगा और दूसरे नंबर सवाल में जो एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा ये आपका प्ले पिग्मेलियन और नॉवेल वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से रहेगा। पहले नंबर सवाल में प्ले और नॉवेल से सवाल नहीं आएगा, केवल और केवल पोयम से आएगा और दूसरे नंबर में पोयम से नहीं बल्कि प्ले और नॉवेल से आएगा। तो ये चीज़ बढ़िया से याद रखिएगा और दोनों मिलाकर के 32 मार्क्स का सवाल रहेगा। तो थोड़ा इसको बढ़िया से कवर कीजिएगा। हम अलग से आपको ढेरों वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए देंगे। इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन का गेस आपको नहीं बताऊंगा, केवल लॉन्ग क्वेश्चन का आपको गेस क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से कवर करेंगे। तो चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे पोयम से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से सवाल रहेगा, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास ढेरों ऑप्शन रहेंगे, 4-5 पोयम मेंशन रहेंगे और उनमें से केवल एक का जवाब देना रहेगा। देख रहे हो ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक का आंसर देना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। और आप एक क्वेश्चन के लिए इन 4 को बढ़िया से कर लोगे तो आसानी से बन जाएगा। कौन कौन? गॉड्स ग्रेंजर, द स्ट्रेंस मीटिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम और एम्बुलेंसिस। इन 4 पोयम को अगर आप बढ़िया से कवर कर लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा। लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन में इश्यू आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन से भी 2 सवाल आएंगे तो एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ और पोयम आपको करना होगा। तो ये 4 तो कीजिएगा ही कीजिएगा। इसके अलावा आप हॉक रोस्टिंग एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, चर्च गोइंग, द सेकेंड कमिंग, लेडा एंड शॉन एंड पाइड ब्यूटी, इन सभी पोयम को भी जरूर कर लीजिएगा। ओवरऑल अगर आप इन सभी पोयम को कर लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, एक्सप्लेनेशन भी बन जाएगा। और आपको बताया ही एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा और एक्सप्लेनेशन में पोयम से 2 सवाल आएंगे, 8-8 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 16 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का भी सवाल रहेगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 33 मार्क्स का सवाल आपका पोयम सेक्शन से आएगा। इसलिए इन सभी पोयम को बढ़िया से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। हमारे नोट्स में इन सभी पोयम का समरी मेंशन है, बढ़िया से नोट्स मेंशन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे। चौथा नंबर जो सवाल आएगा ये आपका पोएट से आएगा। तीसरा नंबर सवाल पोयम से था और चौथा नंबर जो सवाल आएगा ये आपका पोएट से आएगा। पोएट में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक पोएट के ऊपर आपको क्रिटिकल नोट लिखना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। और आप इसके लिए इन 4 पोएट को बढ़िया से कर लीजिएगा, जीएम हॉपकिंस, डब्ल्यू.बी. येट्स, स्टीफन स्पेंसर एंड टेड ह्यूज। इन 4 को कर लेते हो तो सवाल किसी भी हालत में नहीं छूटेगा। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही 2 है, इन 2 में से तो एक आना लगभग तय है। जीएम हॉपकिंस, डब्ल्यू.बी. येट्स, इन 2 को भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये रहा चौथे नंबर सवाल पोएट के लिए। अब आ जाते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर जो सवाल आपका आएगा ये आएगा प्ले पिग्मेलियन से और पिग्मेलियन से मैं आपको बताया ही कि दूसरा नंबर सवाल में एक सवाल एक्सप्लेनेशन का पिग्मेलियन से भी रहेगा। तो इसलिए पिग्मेलियन के लॉन्ग क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। और पिग्मेलियन में जनरल क्वेश्चन आएंगे जैसे कि डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्रॉब्लम प्ले, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, डिस्कस पिग्मेलियन एज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और इन तीनों का आंसर सेम ही होगा, एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का थोड़ा तरीका अलग है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप करोगे, पिग्मेलियन का थीम क्या है, इसको बढ़िया से कर लेना। और कैरेक्टर का भी सवाल आता है तो प्रोफेसर हिगिंस का कैरेक्टर आप कर लीजिएगा। ओवरऑल इतना कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। और ज़्यादा कहाँ बताया, एक प्रोफेसर हिगिंस का कैरेक्टर, एक थीम और इन तीनों का तो आंसर सेम ही होगा। तो मात्र 3 क्वेश्चन ये आप कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। एक भी सवाल पिग्मेलियन से नहीं छूटेगा। और यहाँ पे भी 17 मार्क्स का सवाल आएगा और 2 सवाल यहाँ पे रहेंगे, जैसे ऊपर दे दिया और नीचे में और करके दोबारा पूछ लिया। तो इन 2
दोनों में से कोई एक का जवाब देना होगा और वो 17 मार्क्स का होगा। यही पैटर्न आपका छठे नंबर सवाल में भी रहेगा। छठा नंबर सवाल आपका आएगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा 17 मार्क्स का, एक एक्सप्लेनेशन का भी क्वेश्चन आएगा जो कि दूसरे नंबर सवाल में मेंशन रहेंगे। आपको बताया पहला नंबर एक्सप्लेनेशन का सवाल पोयम से और दूसरा नंबर एक्सप्लेनेशन का सवाल प्ले और नॉवेल से। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग इन सभी प्रश्न को बढ़िया से कर लीजिएगा, जैसे कि फिलिप हैरिटन का कैरेक्टर हो गया, इस कैरेक्टर को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो आपका नॉवेल है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इसका थीम क्या है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन यानी समरी क्या है, और एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड्स एज अ कॉमिक नॉवेल। तो ये सेम ही हुआ, एक क्वेश्चन अलग रहा थीम का, एक अलग रहा कैरेक्टर का, बाद बाकी ये दोनों तो सेम ही रहा। जनरली समरी भी इसमें लिख दोगे, केवल अंडरलाइन और ये जो आपका पॉइंट बना करके लिख दोगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन के लिए, और यही सारा कुछ आपको करना ही होगा। इसके अलावा जनरली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। और ऊपर जितने भी गेस क्वेश्चन देखे हो उन सभी गेस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, मैं उनका एक PDF क्रिएट किया हूँ, सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स है, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अपना सेशन 21 से 24 और मिथिला यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग 21 से 24 सेशन के लिए अभी ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ करके चारों ऑनर्स पेपर का प्लस GES का भी बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।